नमस्कार मित्रों, हम हनुमान जी की कृपा से आज फिर हनुमान जी के जीवन से जीवन प्रबंधन की सीख लेकर उपस्थित हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। मित्रों, इस अंक में हम हनुमान जी के जीवन की कुछ सीखें उनसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। वे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे श्री हनुमान जी के जीवन की बाल्यकाल की बात, उनके शिक्षा और उनके स्वामी भक्ति चरित्र की, उनके गुरु कथन को मानने की बात और आजीवन उनके कर्मठता के प्रसंग के द्वारा हम जीवन के कुछ उपयोगी शिक्षाएं लेंगे। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। जय श्री हनुमान। मित्रों, श्री हनुमान जी महाराज या श्री हनुमान जी के जीवन से हम सबसे बड़ी सीख ये ले सकते हैं कि आजीवन उन्होंने गुरु वचन को पाला। मित्रों, आज हम अपने जीवन में कुछ एक बुराइयां कह लें या कुछ कमियां कह लें, हमने निश्चित तौर पर अपने जीवन में अपने गुरु के वचनों को, अपने गुरु की बात को नहीं माना या उसकी प्रासंगिकता को हमने कम कर दिया और निश्चित तौर पर उसकी परिणति बहुत सारे दुखों के तौर पर होती है। इस कारण अगर हम एक सच्चा गुरु, जो भी हमारा गुरु हो सकता है इष्ट देव भगवान श्री हनुमान जी को ही हम गुरु मान लें और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर अगर हम चल पाएं, उनके वचनों का पालन कर पाएं, तो निश्चित तौर पर जीवन बहुत प्रासंगिक और बहुत तरीके से दुखों से छूट सकता है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हनुमान जी को एक बार बचपन में भूख लगी, तो वे एक बच्चे के चंचल स्वभाव की वश शक्तियों से परिपूर्ण आकाश में, अंतरिक्ष में सूर्य देव को देखकर उन्हें ही भोजन समझकर उन्हें ही भक्षण करने के लिए आगे बढ़े। और हुआ क्या, बाद में देवताओं की विनती से उन्होंने भगवान सूर्यदेव को छोड़ दिया और बाद में कालांतर में जब सूर्यदेव के द्वारा उन्हें गुरु दीक्षा दी गई, उनके द्वारा उनका एक शिष्य के तौर पर स्वीकृति की गई, तो मित्रों हमेशा उन्होंने पूरे जीवन गुरु के इस कथन को कि तुम मेरे मानस पुत्र सुग्रीव के पास जाओ, उसकी मदद करो, वहाँ आपको स्वामी भक्ति के तौर के फल के तौर पर प्रभु श्री राम मिलेंगे। निश्चित तौर पर एक अमिट सत्ता के धनी होने के नाते, एक महान राज्य के एक उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी गुरु कथन को मानते हुए आजीवन उन्होंने सेवा में अपना जीवन निकाल दिया। मित्रों, आज अगर हम, यद्यपि बहुत मुश्किल है ये बात मानना कि हम आजीवन किसी एक गुरु की बात माने, लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम कुछ बिंदु अगर अपने जीवन में अपना पाए, तो हम गुरु के वचन को मानकर निश्चित तौर पर अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। हमेशा राम भक्त रहना हनुमान जीवन का एक बहुत बड़ा प्रसंग है। स्वामी भक्ति बहुत सामान्य गुण नहीं है। निश्चित तौर पर स्वामी भक्ति वही कर सकता है जिसमें अनेकों गुण हो, जो विनम्र हो, जो बहुत ही निष्ठावान हो, और ऐसा व्यक्ति ही स्वामी भक्त हो सकता है। आज हमारे सामाजिक जीवन में हम स्वामी भक्ति या भक्ति तो कर लेते हैं, लेकिन उसके एवज में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम आजीवन नहीं पालन कर सकते, और उसके परिणाम स्वरूप हम बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। जीवन के प्रबंधन के लिए अगर हम स्वामी भक्ति के भगवान के इस स्वरूप को से कुछ सीख पाए, तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में जो एक तरह की किंग कर्तव्य विमूढ़ता है,
एक बेचैनी, एक जो छलावा हम अपने आप के साथ करते हैं, उससे दूर कर पाएंगे। जीवन एक रास्ता में होना चाहिए, जीवन निष्ठा के साथ जिया जाना चाहिए, और जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होनी चाहिए जिनको हम प्रासंगिक तौर पर करें, यथार्थ के तौर पर करें। स्वयं शक्तिशाली होने के बावजूद भी विनम्रता और निष्ठावान होना आज हमें इस बात का भितर देता है कि हम जितने भी बलशाली हो जाएं, जितने भी हमारे पास शक्तियां हो पाएं, अगर हम विनम्र नहीं हैं, अगर हम किसी भी तौर पर भक्ति नहीं कर सकते, किसी भी तौर पर अपने आप को निष्ठावान नहीं कर बना सकते, तो शायद जीवन बड़ा किंचित और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किंचित कारणों से शायद हम इस बात को आज के जीवन में फॉलो ना भी कर पाए, तो अगर हम उसकी कुछ बूंदें या कुछ छोटे छोटे गुण भी अगर इस भक्ति के तौर पर माने, तो हमारे जीवन के बहुत सारे तनाव, बहुत सारे कलेश मिट जाएंगे। आजीवन राम के भक्त के तौर पर प्रभु हनुमान जी को हम जरूर देखते हैं, तो क्यों नहीं हम भगवान को स्वयं एक स्वामी के तौर पर मान लें और उनसे भी भक्ति कर बहुत सारे जीवन के अपने दुर्दांतों दुखों को दूर करें। अगली शिक्षा जो हम उनके जीवन से ले सकते हैं वो ये कि वे जीवन भर कर्मठ रहे और कर्मरत रहे। आज मनुष्य बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन उन परेशानियों और प्रपंचों के लिए के पीछे उसके अपने कर्म हैं। रामायण में कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करहि सो तस फल रखा। जो जीव जैसा करता है उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ता है, लेकिन हम अपने कर्मों से प्राप्त परिणामों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन जीवन में कर्मरत यानी एक्शनेबल रहकर बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। मुश्किलें आएंगी, आज की परिस्थितियां पूरी दुनिया में बड़ी जटिल हैं, तो क्या हम हाथ में हाथ धर के बैठ जाएं? नहीं। हनुमान जी भी यही हमें शिक्षा देते हैं कि जो कर्मरत होते हैं वो भाग्य बदल सकते हैं। हनुमान जी के जीवन में अनेकों बार ऐसा हमें प्रतिबिंबित होता है कि वे कर्मरत होकर न केवल उन्होंने अपने बल्कि दूसरों के दुखों को भी दूर किया। ऐसे श्री हनुमान जी के अगर हम कुछ गुणों को धारण कर पाए, तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन बड़ा सुखमय होगा। आज के अंक में हमने हनुमान के से 3 विशेष गुणों को धारण करने का एक चर्चा की। श्री हनुमान जी के प्रताप से मैं शायद ये बातें करने के लिए सक्षम हो पा रहा हूँ। हम उनके जीवन से 3 बातें जो आज के इस अंक में हमने कही कि अगर हम स्वामी भक्त हों, हम गुरु के वचन को माने और हम जीवन में हमेशा कर्मठता का पाठ करें, तो निश्चित तौर पर हम बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करें। मैं अपने इस अंक में निश्चित तौर पर वो सारी बातें कहने का प्रयास कर रहा हूँ जिनकी मुझ में क्षमता नहीं है, लेकिन हो सकता है ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए शायद आदेशित या निर्देशित किया है। ये ईश्वर की इच्छा है। हम ईश्वर की इसी इच्छा के साथ अगले अंक में श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र से जीवन की सीख, जीवन के प्रबंधन में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अंक पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय श्री हनुमान, जय श्री राम, नमस्कार।